देखिए सर, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। सो आई वेलकम यू टू Coders Planet, and if you are new to my channel, please hit the subscribe button and click on the bell icon so that you don't miss out updates for the future videos. तो सर आइए शुरू से शुरू करते हैं कि एक्सेप्शन होती क्या है एंड एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं और एक्सेप्शन के कौन कौन से टाइप हैं। तो चलिए सर, मैं आपको ले चलता हूं इंटेलिजे आइडिया में। तो इस वीडियो में हम एक्सेप्शन के बारे में सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, फाइनली ब्लॉक क्या होता है, एंड एक्सेप्शन के टाइप्स क्या हैं, क्यों हैंडल करना जरूरी है, एक्सेप्शन कैसे थ्रो करती है, जेबीएम कैसे इंटरनली एक्सेप्शन थ्रो करती है जब आप एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर रहे हो तब, and customize exception, throw keyword, all these things we will cover in this video sir. So मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो एक्सेप्शन के लिए आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं एक्सेप्शन की सारी चीजें इसमें कवर कर लूंगा लगभग। तो आइए सर, शुरू से शुरू करते हैं फिर से। तो एक्सेप्शन क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो exception is an unwanted event that interrupt the normal flow of the program. When exception occurs, it terminates the program and system generated message from or shown to the user. सर इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। तो एक्सेप्शन ऐसे कुछ इवेंट होते हैं जो ना चाहते हुए भी आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं और सिस्टम जनरेटेड मैसेज रिटर्न करते हैं। उसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। मतलब क्या है सर, इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताइए। देखिए अब मैं यहां पर लिखता हूं 10/0। अब मैं आपको रन करके बताता हूं एंड देखिए सर, यहाँ पे जेबीएम ने आपको एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है, divide/0 एंड अरिथमेटिक एक्सेप्शन एंड देखिए प्लेस कौन सी जगह पे एक्सेप्शन थ्रो हुआ है वो भी बता दिया जेबीएम ने। सो द एक्सेप्शन, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सेप्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, तो एक्सेप्शन लॉजिकल एक्सेप्शन हो सकते हैं, लॉजिकल एरर, एंड सिंटेक्स एरर एंड रन टाइम एरर। तो सर ये टाइप हैं एक्सेप्शन के। लॉजिकल एरर क्या होती है, अगर प्रोग्रामर ने मान लीजिए वन मेथड इज रिटर्न टू डिवाइड बाय सम नंबर और यू आर डिवाइडिंग सम नंबर, बट इंस्टेड ऑफ डिवीजन यू हैव mistakenly added a addition symbol there. So आपका आउटपुट डिवाइड की जगह पे एडिशन देगा सर। तो ये होगी लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर क्या होती है, सिंटैक्स एरर यानी कि आपने कोई मिस्टेक कर दी, करली ब्रैकेट छोड़ दिया या फिर कॉलन छोड़ दिया, तो वो कंपाइल टाइम पे ही चेक हो जाएगा, वो होती है सिंटैक्स एरर। एंड सर रन टाइम एरर्स, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर्स हैं जिनको हमें हैंडल करना आवश्यक होता है प्रोग्राम के अंदर। तो आइए सर रन टाइम एक्सेप्शन की थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो मैं आपको लिए चलता हूं प्रेजेंटेशन मोड में। तो आप देख पा रहे होंगे सर स्क्रीन पे, exception handling in Java. Exception handling in Java allowed the developers to manage the runtime errors effectively by using the mechanisms like try, catch, block, finally block, throwing exception, and custom exception handling, etc.
सर देखिए, ट्राई कैच ब्लॉक मतलब कि कोई भी आपका लॉजिक है जिसमें आपको लगता है कि एरर आ सकती है, तो उसको ट्राई करिए, उस लॉजिक पे ट्राई करिए, यानी कि ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रख दीजिए। एंड अब बात करते हैं कि कलेक्शन हायरार्की, सॉरी एक्सेप्शन हायरार्की की, कि किस प्रकार से हायरार्की है, कैसे काम करती है। तो देखिए, सबसे पेरेंट क्लास है वो है ऑब्जेक्ट, एंड उस दैट इज एक्सटेंड बाई थ्रोएबल। थ्रोएबल अलग हायरार्की है, ऑब्जेक्ट तो सबका पेरेंट क्लास है। तो थ्रोएबल क्लास इज कैटेगराइज्ड एज एक्सेप्शन एंड एरर। एरर्स वो सर एरर होती हैं जो मेमोरी, लाइक मेमोरी आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, या फिर कह सकते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। एरर्स जो होती हैं वो ऑटोमेटिक जेवीएम के द्वारा हैंडल कर ली जाती हैं, उसे प्रोग्रामर को हैंडल करने की जरूरत नहीं है। अब एक्सेप्शंस हैंडल करने होते हैं। एक्सेप्शन में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन, जिसको हम आईओ या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, एंड दूसरा है अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन की बात करें तो रन टाइम एक्सेप्शन और नल पॉइंटर, सपोज नल पॉइंटर एक्सेप्शन और अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया, वो अनचेक्ड का एक्सेप्शन है, जिसको आप कंपाइल टाइम पे चेक नहीं कर सकते सर, उनको आपको रन टाइम पे ही अगर होते हैं उनको हैंडल करना होता है। अब चेक्ड एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। एंड अनचेक्ड की बात करें तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एंड एरे स्टोर एक्सेप्शन, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं सर अनचेक्ड एक्सेप्शन के, जिसको आपको हैंडल करना है। तो अब बात करते हैं कि चलो मैं एक बार फिर से आपको इंटेलिजे आइडिया में लिए चलता हूँ, जहां पर हम अब रियल लाइफ एग्जांपल के साथ डील करेंगे। तो सर एक्सेप्शन अकर क्यों होते हैं? एक्सेप्शन अकर होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप कोई फाइल ओपन कर रहे हो लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती उस बात पे, तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अब एक्सेप्शन का स्टैक कैसे बनता है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट जहां पर एक्सेप्शन थ्रो हुई है वो उस प्रकार से स्टैक बनता है, फिर किस क्लास के अंदर हुई है वो, यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है वो देखो। अगर मैं थोड़ा सा आपको दूसरा एक मेथड लेके बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टैटिक लेवल 1 एस आउट 10 डिवाइड बाई 0। अब इसको यहाँ से कॉल कर देते हैं, तो लेवल 1 को मैंने यहाँ से कॉल कर दिया। अब इसको रन करते हैं सर। अब आप देख सकते हो कि एरर स्टैक कैसे बनता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एरर कहाँ पर आई है, मैन के अंदर सबसे पहले ये आया। देखिए यहाँ पे मैन के मैन मेथड कर रही, मैन क्लास है उसके अंदर ये इस लेवल 1 के अंदर एक्सेप्शन थ्रो हुई है, एंड ये कॉल किसके द्वारा हो रही है? मैन क्लास, मैन मेथड के द्वारा। तो यहाँ पर आप ये पूरी एक्सेप्शन हायरार्की इस प्रकार से बन रही है, आप देख सकते हैं। ओके अब सर थोड़ी और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि एक्सेप्शन कैसे कर होती है और कैसे हैंडल करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल लेके समझाता हूँ थोड़ा सा। 10 डिवाइड बाई 0, देखिए ये जो आपको मैसेज दिखाई दे रहा है, ये डिवाइड बाई 0 अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, मतलब उन्होंने प्री डिफाइंड कुछ क्लासेस एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए बना रखी हैं, वो कॉल हो रही हैं। जेबी में ऑटोमेटिकली इस कॉल को कॉल करेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि
यहाँ पर जो मैसेज डिवाइड बाई जीरो दिख रहा है वो जेवीएम का करेगा, यहाँ पे सेट करेगा। ये किसको कॉल करेगा, ये करेगा इस रन टाइम को, एंड ये एक्सेप्शन क्लास को। एंड ये देखिए सर, यहाँ पे फिल इन द स्टैक ट्रेस, और ये मैसेज यहाँ पे सेट हो रहा है। अब आपने ये देख लिया। अब बात करते हैं कि ये एग्जांपल समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, एस आउट डॉट एस डॉट टू स्ट्रिंग। देखिए सर, यहाँ पर स्टूडेंट प्रिंट हुआ, फिर से देखते हैं, कंट्रोल एस सेव करते हैं और रन करते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन वहां पे थ्रू हो गई, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इसको इससे पहले रखना पड़ेगा। सर देख रहे हो ना आप, एक्सेप्शन अपने प्रोग्राम को कैसे ब्रेक कर सकता है। मान लो कि यहाँ पे आपने स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5, बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हैं, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट पे अगर एक्सेप्शन आ गई तो वहां से आपका फ्लो एग्जिट हो जाएगा और वो बाद की चीजें रन नहीं होंगी। इसलिए एक्सेप्शन को हैंडल करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए सर, ये प्रिंट हो गया, ये टू स्ट्रिंग मेथड से प्रिंट हो रहा है। हर एक क्लास, जावा के अंदर जितनी भी क्लास हैं वो ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रही हैं, उसकी टू स्ट्रिंग मेथड को एक्सटेंड्स करती हैं या फिर ओवरराइड करती हैं। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखूंगा तो क्या आएगा, देखिए सर, अब मैं इस क्लास में जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक टू स्ट्रिंग मेथड दिख जाएगी, टू स्ट्रिंग मेथड। देखिए सर, यहाँ पे क्लास का नेम एंड यहाँ पे इसकी हेक्स वैल्यू, मैंने आपको हेक्स वैल्यू पहले एक बार बता दी है कि हेक्स वैल्यू किस प्रकार से काम करती है। तो अब आइए मैं यहाँ पे फिर से रन करता हूँ। नो, अभी हाँ, ये आपने देख लिया। इसी प्रकार से यहाँ पे जब इसको रन कर रहे हैं तो ये वाली अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, उसका मैसेज प्रिंट हो रहा है। और मैंने बता दी है कि जेवीएम किस प्रकार से उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करती है और किस प्रकार से यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है और यहाँ पे मैसेज थ्रो कर देता है। अब सर इसको आप मान लो कि आप इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे रख दिया तो बाकी की चीजें सर ये चल जाएगा, ये लाइन चलेगी, फिर इसके बाद की चीजें चलेंगी ही नहीं सर, जैसा कि आपने पहले देख लिया है एक बार। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्राई कैच ब्लॉक में रख देंगे, इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर अपने ने रख दिया। ठीक है, अब ट्राई कैच ब्लॉक में रख दिया। ये अब यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए अब सर ये सारी चीजें चल जाएंगी। देखिए ये भी चल गया, ये मैसेज दे दिया इसने, ये अपना ये लाइन भी चल गई, सारा कुछ चल गया। इस प्रकार से काम करता है। देखिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन की अपने किस प्रकार से वो टू स्ट्रिंग को कॉल कर रहा है, किस प्रकार से सेट कर रहा है, वो तो आपने देख लिया। तो उसके कंस्ट्रक्टर को देख लेते एक बार। अरिथमेटिक एक्सेप्शन में गए, यहाँ पे देखिए सर, ये इसको कॉल कर रहा है, इसके कंस्ट्रक्टर को, एंड ये एक्सटेंड कर रहा है अरिथमेटिक को, ये इसको कर रहा है। एंड टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है सर, यहाँ पे देख लेते हैं टू स्ट्रिंग है कि नहीं। कंट्रोल टू स्ट्रिंग यहाँ पर नहीं है, ये इसमें ढूंढते हैं, इसकी टू स्ट्रिंग को कॉल कर रहा होगा। नहीं सर, यहाँ पे भी कमिटेड है। यहाँ पे देखते हैं टू स्ट्रिंग, यहाँ पर भी नहीं है। अब इसके बाद थ्रोएबल के अंदर देखते हैं, टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग थ्रोएबल में भी नहीं है। नहीं है, एक्सेप्शन थ्रोएबल में जाते हैं सर, यहाँ पे तो होनी चाहिए। ये देखिए सर, इस मेथड को ये कॉल कर रहा है और ये मैसेज सेट कर रहा है।
ये मैसेज कहाँ पे सेट हो रहा है मैंने बता दिया था आपको, यहाँ पर सेट हो रहा है इस कंस्ट्रक्टर। तो इस प्रकार से ये JVM काम करती है एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए। अब सर देखिए एक्सेप्शन हैंडल कर लिया, अब एक मैं आपको दूसरी मेथड लेके समझाता हूँ। मान लीजिए इंटीजर डॉम तीनों इक्वल टू मैं कुछ इंटीजर नंबर्स ले लेता हूँ एंड उसको डिवाइड करता हूँ, दूसरा एक ले लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ इसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर दे देते हैं एंड नीचे को डिनोमिनेटर दे देते हैं डी, एंड यहाँ पे मैं एक जीरो दे देता हूँ। अब आप देखना, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड इन सम, एंड इसको सम की जगह पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड डिवाइड एंड यहाँ पे ट्राई, नो ट्राई बात नहीं, ट्राई फॉर लूप लगा लेते हैं। किस पे लगाना है, न्यूमरेटर डॉट लेंथ लेंथ एंड यहाँ पे एस आउट तीनों डिवाइड डिवाइड बाई, एंड अब देखिए सर जहाँ पर भी एरर आएगा इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, इसको 4 कर देते हैं और यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो ये दो, ये चल जाएगा सर, ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा सर। 4 डिवाइड बाई 0 करोगे तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। आइए देखते हैं कैसे। तो मैं यहाँ पे इसको कॉल करवाता हूँ। देखिए सर यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया, 6 प्रिंट हो गया, एंड देखिए ये दोनों प्रिंट हो गए। यहाँ पे आया तो उसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। अब इसको हैंडल करना जरूरी नहीं था सर, आपका प्रोग्राम है टर्मिनेट हो जाएगा एब्रप्टली एंड आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसको हैंडल करना जरूरी है। मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक लगा देता हूँ, उसके अंदर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया एंड रिटर्न करवाना पड़ेगा सर, यहाँ से रिटर्न -1। चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो सर क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर। अब देखिए देखिए सर अरिथमेटिक एक्सेप्शन ये मैसेज थ्रू करती है, -1 रिटर्न करती है जहां पर एक्सेप्शन आया, और बाकी का नॉर्मल चल गया। तो यही यही वो लॉजिक है जो एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, और एक्सेप्शन हैंडल करना जरूरी है, नहीं तो आपका जो प्रोग्राम है वो एब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा सर। ओके एंड तो तो एक बार मैं इसको एरर को प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे, ई डॉट गेट मैसेज, एंड यहाँ से देखिए सर कैसे एक्सेप्शन थ्रू होती है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, मैं इस क्लास में जाता हूँ और जब भी एक्सेप्शन थ्रू होगी तो JVM किसको कॉल करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, एंड ये करेगा इस कंस्ट्रक्टर को कॉल रन टाइम एक्सेप्शन को, एंड रन टाइम एक्सेप्शन कॉल करेगा एक्सेप्शन को, एंड एक्सेप्शन का सुपर कीवर्ड के थ्रू कॉल होगा थ्रोएबल कीवर्ड को, एंड यहाँ पे मैसेज सेट कर देगा, एंड वो मैसेज आपको प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए ओके, सो इस प्रकार से एक्सेप्शन वर्क करती है जावा के अंदर। You will get an message divided by exception। ये आपको सर पता चल गया होगा। अब फाइनली ब्लॉक,
तो फाइनली ब्लॉक क्या होता है और कब एग्जीक्यूट करता है? सर फाइनली ब्लॉक तब काम आता है जब आप कुछ रिसोर्सेज क्लोज करना चाहते हो, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। तो फाइनल के अंदर हम वो रिसोर्सेज लिखते हैं जो कि क्लोज करना है जब ये काम हो जाए उसके बाद। तो एक बार देख लेते हैं, इस केस में भी चलेगा, हर केस में ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देखिए अब देखो, फाइनली 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 4 टाइम ये एग्जीक्यूट हो गया। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। अब सर ले चलता हूँ आपको, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, एंड इसको भी सर रिमूव कर देते हैं, एंड इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब देखते हैं कि एक्सेप्शन प्रोपोगेट कैसे होती है। यहाँ पे मैं एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड L1 एंड यहाँ पे एक और मेथड का बना देता हूँ L2 एंड यहाँ पर एक और मेथड बना देता हूँ L3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 डिवाइड बाई 0 या 3 एंड मैं इसको यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, L3 को L2 में से कॉल कर रहा हूँ एंड L2 को यहाँ से कॉल कर रहा हूँ एंड L1 को मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। अब देखिए कि किस प्रकार से प्रोपोगेट होगी एक्सेप्शन। ये देखिए सर, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे L3 में एक्सेप्शन थ्रू हुई एंड इसने प्रोपोगेट कर दी यहाँ पर लेवल 2 पे, तो यहाँ पे आ गई। इसने एक्सेप्शन प्रोपोगेट कर दी यहाँ पर एंड इसने प्रोपोगेट कर दी यहाँ पर, यहाँ पर ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो ये ऑटोमेटिकली हैंडल्ड बाई JVM एंड यू गेट अ सिस्टम जनरेटेड मैसेज। अब इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। इसने आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ब्रेक कर दिया एंड यूजर को पता ही नहीं चले कि क्या हो गया एक्चुअल में। तो उसको आप कस्टम एक्सेप्शन या फिर कस्टम लॉजिक लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्राई लिखा, यहाँ पे कैच लिखा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन, डिवाइड बाई यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0। यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। अभी के लिए स्टैटिकली लिख रहा हूँ बट इस प्रकार से लिखा जाता है, डिवाइड देखिए देखिए सर, ये ऑटोमेटिकली इसने हैंडल कर लिया एंड आपका प्रोग्राम ब्रेक भी नहीं हुआ, फ्लो ब्रेक नहीं हुआ, पूरा सही से चल गया। अब सर बात कर लेते हैं कि थ्रोस कीवर्ड क्या होता है एंड एक्सेप्शन प्रोपोगेट कैसे करते हैं। मान लीजिए मैंने एक फाइल रीडर लिया, फाइल रीडर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर और मैं यहाँ पे मैंने ABC डॉट टेक्स्ट फाइल दे दी है, लेकिन इस पाथ में फाइल है नहीं। तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है। तो यहाँ पे बैकअप सिग्नेचर में मैंने यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे दी। अब सर यहाँ पे भी थ्रो, देखिए यहाँ पे भी वो बता रहा है कि इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे आपने थ्रो लिखिया फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसका मतलब ये है कि इस मेथड को जो कॉल करेगा उसको ये एक्सेप्शन हैंडल करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, इसने ऐसा बताया, तो कॉलर को हैंडल करना पड़ेगा। तो कॉलर ने क्या कर दिया, वो मैसेज को या एक्सेप्शन को प्रोपोगेट कर दिया। भाई जो इस मेथड को कॉल करेगा L2 को, वो हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन हैंडल करनी पड़ेगी। अब सर यहाँ से बोल दिया कि जो मुझे कॉल कर रहा है वो कॉलर मेथड इसको एक्सेप्शन को हैंडल कर ले। तो यहाँ पे आए तो इसने ये, अब यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया एंड ये ऑटोमेटिकली JVM हैंडल कर लेगा। सर यहाँ पे देखते हैं वो एक्सेप्शन किस प्रकार से थ्रो होगी।
देखिए एक्सेप्शन थ्रू ही यहाँ से एंड कौन सी एक्सेप्शन है उसने बता दिया। सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। अब आप अपना मैसेज भी दे सकते हो, लेकिन वो आपको फिर आपको ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। एंड अगर सर इस प्रकार की एक्सेप्शन को अगर आप ऑटो क्लोजेबल भी बना सकते हो, कैसे? जैसे कि ट्राई कैच ब्लॉक में मैंने ये लिख दिया एंड यहाँ पे कैच फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यहाँ पे देखिए सर यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसकी जगह पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सेप्शन। यहाँ पे मैं सर थ्रोएबल भी लिख सकता हूँ क्योंकि वो पेरेंट क्लास है, तो मैं वो भी लिख सकता हूँ, वो भी लिख सकता हूँ। देखिए लेकिन इसने इंटेलिजेंट बहुत चतुर है सर। इंटेलिजेंट ने बोल दिया कि ये आप क्या कर रहे हो, जेनरिक एरर लिख रहे हो, इसकी जगह पे थोड़ी तो स्पेसिफिक लिखिए। तो यहाँ पे एक्सेप्शन लिख सकते हैं एंड रन टाइम एक्सेप्शन लिख सकते हैं। नो, रन टाइम एक्सेप्शन नहीं, अनचेक्ड एक्सेप्शन तो अपने ये नहीं लिख सकते, इसकी जगह पे एक्सेप्शन लिख सकते हैं एंड फाइल नॉट फाउंड भी लिख सकते हैं। सर इसके बाद एक और ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं सर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन ई, ऐसा मैं कर सकता हूँ सर। चलो यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ही लिख देते हैं, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। देखिए सर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने एक्सेप्शन पहले ही हैंडल कर लिया तो यहाँ पे कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि पेरेंट क्लास आपने पहले लिख दी और ये उसकी चाइल्ड क्लास है, तो यहाँ पे फ्लो कभी नहीं आएगा। ये देखिए एक्सेप्शन जावा डॉट आईओ डॉट फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट। तो इसको आप पहले लिख दीजिए और उसको बाद में लिख दीजिए। इसको यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कट पेस्ट इसको उठा के यहाँ पर टक दिया। अब यहाँ पे मैं एक्सेप्शन कैसा लिख सकता हूँ, ये सर लिख सकते हैं, दिस इज प्रिफर्ड। यहाँ पे डॉट गेट मैसेज और यहाँ पे सिस्टम डॉट गेट मैसेज, ई डॉट गेट मैसेज, ये सर मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये वाली एक्सेप्शन इसमें हैंडल नहीं हुई तो ये जेनरिक एक्सेप्शन यहाँ पे तो हैंडल हो ही जाएगी। देखिए अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, फिर देखते कैसे हो। देखिए सर एबीसीडी टेक्स्ट द सिस्टम कैन नॉट प्रिंट दिस फाइल स्पेसिफाइड, मतलब उसके इस मैसेज यहाँ से प्रिंट हो रहा है और इसको ये फाइल मिल नहीं रही है इसलिए। अब सर इसकी जगह पे मैं इस प्रकार से इसको यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ आईओ एक्सेप्शन, सॉरी आईओ एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन नो अरिथमेटिक मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। इसके बाद मैं एक डिवाइड बाई 0 ले लेता हूँ, सिस्टम नो इंट ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 0। तो सर इसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही आ सकती है, तो मैं यहाँ पे एक और कैच ब्लॉक लिख सकता हूँ, जैसे कि कैच इनपुट आईओ एंड अरिथमेटिक एक्सेप्शन। देखिए क्या बोल रहा है, देखते हैं। यहाँ पे कैच रन टाइम एक्सेप्शन, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एस आउट डॉट, यहाँ पे पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं।
देखिए सर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एंड ये रिजॉल्व होगी डॉट गेट मैसेज। इस प्रकार से भी अपने मल्टीपल एक्सेप्शन लिख सकते हैं कैच ब्लॉक में, एंड मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं, एंड फाइनली ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं, फाइनली ब्लॉक। एंड यहाँ पर आप फाइल रीडर है जैसे कि क्लोज करवाना चाहते हो तो उसको क्लोज करवा सकते हो सर। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, कंट्रोल सी एंड नल फाइल रीडर को यहाँ पे रखते हैं, एंड इफ नॉट इक्वल टू नल एफ आर डॉट क्लोज, और इसको ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर रखना पड़ेगा, एंड ट्राई कैच। इस प्रकार से आप चीज़ें करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने फाइनली ब्लॉक के अंदर ये रिसोर्स क्लोज करवाना है इसलिए यहाँ पे रखा है। लेकिन जावा 8 के बाद सर बहुत बेहतरीन फीचर्स आ गए हैं जिसको हम यूज़ करके फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज करवा सकते हैं रिसोर्सेज को। वो कैसे करवाते हैं देखिए, ये बात करते हैं। लेट्स मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ से ट्राई विथ रिसोर्सेज लिखता हूँ एंड फाइल रीडर इसको मैं ले जाता हूँ इसके अंदर। फाइल रीडर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, यहाँ पे एबीसी डॉट टेक्स्ट, और इसको यहाँ से रिमूव करते हैं एंड कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन इसको रिसोर्स को क्लोज कर सकते हैं। इसको क्लोज कैसे करेंगे, यहाँ पे रीडर एफ आर इफ एफ आर नॉट इक्वल टू नल रीड करवा सकते हैं। एंड अब आप देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं इस पे जाऊँगा ट्राई विथ रिसोर्सेज पे, तो ये फाइल इसको एक्सटेंड कर रहा है, इनपुट स्ट्रीम रीडर को एंड इनपुट स्ट्रीम रीडर को, एंड रीडर एक्सटेंड कर रहा है क्लोजेबल को, क्लोजेबल इंटरफेस को, एंड क्लोजेबल इंटरफेस इज ऑटो क्लोजेबल, एंड ऑटो क्लोजेबल को जो भी एक्सटेंड क्लास एक्सटेंड कर रही है वो ऑटोमेटिकली ट्रैकेज के ब्लॉक के अंदर लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। अब इसको इस प्रकार से यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड यहाँ पे भी पेस्ट। ये सर हो गया कस्टम एक्सेप्शन। एंड अब सॉरी, ये हो गया किस प्रकार से एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं थ्रू कीवर्ड के थ्रू। अब बात करते हैं थ्रू कीवर्ड के बारे में। TSVM एंड ट्राई कैच ब्लॉक, यहाँ पर कैच कर लेते हैं एक्सेप्शन को, और यहाँ से थ्रो न्यू एक्सेप्शन, और यहाँ से अपने थ्रो करवा देते हैं। मान लीजिए कि रिटर्न 10/0 int a equal to 0 and return a यहाँ पे भी रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0 और नथिंग। सो नहीं, यहाँ से रिटर्न नहीं करवाना, सॉरी, इसको
ऐसे ही दे देते हैं एंड यहाँ पर एक्सेप्शन, सिंपली एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं। यहाँ पे मैसेज लिखते हैं डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन। मान लीजिए कोई भी मेथड इसको कॉल करेगी तो उसको ये मैसेज मिलेगा, डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन, डिवाइड 0 एक्सेप्शन। तो यहाँ से वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। यानी कि अपने को यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल नहीं करनी है, अपने को यूजर को मैसेज देना, भाई यूजर के ये इस प्रकार से ये मैसेज आया है तो उसके एक्शन में एप्रोप्रिएट इनपुट वो दे सके, इसलिए ये इस प्रकार की कस्टमाइज एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो करवाते हैं सर। आपको ये भी समझ में आ गया थ्रो कीवर्ड किस प्रकार से काम करता है। अब बात कर लेते हैं कस्टम एक्सेप्शन की। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, एक्सेप्शन पैकेज, एक्सेप्शन और यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ insufficient balance, extends exception या फिर रन टाइम एक्सेप्शन भी करवा सकते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन। और यहाँ पर ये दे दिया, इस सुपर को कॉल करेगा। यहाँ पे कुछ मैसेज भी दे देते हैं, स्ट्रिंग मैसेज, यहाँ पे वही मैसेज को प्रोपोगेट करवा देते हैं। एंड एक क्लास बना लेते हैं, इसी में बना लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं अकाउंट एंड इसमें इंटीजर आईडी, नेम, बैलेंस एंड एक मेथड बना लेते हैं मेक विड्रॉल एंड पब्लिक इंट एंड यहाँ पर इफ, यहाँ पे पास क्या करेगा वो अमाउंट, इंटीजर अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट इज ग्रेटर देन बैलेंस, देन ग्रेटर देन बैलेंस है तो एल्स, एंड यहाँ पर थ्रो न्यू इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन। यहाँ पे अपने मैसेज दे सकते हैं कि बैलेंस इज नॉट सफिशिएंट, बैलेंस इज not sufficient in your account, please enter appropriate amount। सर इस प्रकार से कस्टमाइज एक्सेप्शन थ्रो करवा सकते हैं। रिटर्न अमाउंट, नो एक्चुअली वी हैव टू रिटर्न फ्रॉम हियर, रिटर्न इसका हो गया, ये क्या थ्रो कर रहा है, अमाउंट। अब इसको यहाँ से कॉल करवाते हैं मेन क्लास में से, अकाउंट इक्वल टू न्यू अकाउंट डॉट मेक विड्रॉल। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 100 नहीं 10, यानी वहाँ पे वैल्यू कितनी है
तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, यूजर को वो मैसेज देगा। देखिए कैसे, देखिए बैलेंस इज नॉट सफिशिएंट इन योर अकाउंट, प्लीज एंटर एप्रोप्रिएट बैलेंस, एप्रोप्रिएट अमाउंट। तो इस प्रकार से ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा और यूजर को ये मैसेज मिल जाएगा जिस प्रकार से, एंड ये अपनी कस्टम एक्सेप्शन है वो कॉल भी है, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है एंड ये मैसेज सेट कर देगा वो वाला। एंड इस प्रकार से सर कस्टम एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने कवर हो चुकी हैं अभी कुछ। ओके सो सर आज के वीडियो में इतना ही, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। आज का वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है और काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ कवर कर चुके हैं, बट अगर कोई चीज़ मिस हो गई है या फिर कुछ और सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। एंड तब तक के लिए विदा मांगते हैं और चलिए सर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ।